जय हिंद। ये क्लास 6 का है, बिहार बोर्ड। किताब का नाम है किसले। यह भाग हिंदी है, हिंदी बुक है। चैप्टर है 16, स्वार्थी दानव। स्वार्थी दानव, इस चैप्टर का पार्ट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह स्वार्थी आदमी के ऊपर एक टॉपिक बनाया गया है, कहानी बनाया गया है, ताकि स्वार्थी आदमी सुधर सकें। देखिए, हमको अपने आप में कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि वो स्वार्थ केवल अपने बस में और अपने उपयोग में हो, समाज का उपयोग न हो। इसलिए ये दानव के ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखा गया है, ताकि आम आदमी भी इसे पढ़कर समझ सकें कि हमको दानव के तरह नहीं जीना है, हमें इंसान के तरह जीना है, ताकि हम भी अच्छा काम करें और अच्छा दुनिया में, सोसाइटी में नाम हो। ये दानव क्या करते थे? ये दानव के पास एक बगीचा था, ठीक है। छोटी सी स्टोरी में आपको ये कहानी कहकर सुना देते हैं और इसके आगे आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं गौतम कुमार हूँ और आप यह देख रहे हैं न्यू वीडियो है। इसमें आपको कहानी में सुनाएंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए, हर रोज़ अपराह्न में यानी दोपहर के बाद बच्चे स्कूल से लौटते थे और एक बाग में जाकर खेलते थे। मुलायम हरी घास से भरा हुआ एक विशाल सुंदर बाग था, जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों के तरह सुंदर फूल खिलते थे। वहाँ 12 सताऊ के पेड़ थे, जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि बागवानी लगा हुआ था, वहाँ अनेक प्रकार के पेड़ होंगे। शरद काल में फलों से लदे रहते थे। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गीत गाते, बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं। अब देखिए, इतना एक बाग में हो रहा है, जैसे एक पार्क में होता है। वहाँ कितने आदमी जाते हैं और वहाँ कितना अच्छा समय रहता है, ठंडापन समय रहता है और लुक कितना अच्छा देखने को मिलता है। पेड़ सारा हरा भरा रहता है। वहीं इस बगीचे का बात है सेम। तो इस बगीचा में ये दानव इस बगीचा का मालिक हुआ करते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, बगीचा का मालिक दानव है और दानव के ही देख रेख में है ये बगीचा। तो बगीचे के काम है कि तो साफ़ सुथरा करना, सफाई करना। तो ये बगीचा में क्या करते हैं दानव जी अपना काम करते हैं कि बच्चों, यहाँ जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, पेड़ पे नहीं चढ़ने देते हैं और न उस डाली पर बैठने देते हैं। इनको बच्चों को देखकर बड़ी जलन होता है, ठीक है, बड़ी जलन होता है और ये बच्चों को बार बार न बैठने देते हैं और उसमें अच्छा फल फूल लगा रहता है और इसको ईर्ष्या होते हैं बच्चों से कि बच्चे उस पर न बैठा करें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ क्या किए कि दीवार से घेरवा दिए। क्या किए? दीवार घेरवा दिए चारों तरफ, ताकि बच्चा इस पर न बैठे और न खेले कूदे। तो एक दिन के बाद जब समय आया, बसंत का ऋतु का समय आया, तो इन दीवार तो घेरवा दिए चारों ओर, सब बच्चा एक भी नहीं आ नहीं पाए। बच्चा सब दुखी हो गया कि चारों तरफ से घेरवा दिए हैं दीवार। अब क्या हुआ, बसंत के समय आया था। बसंत के समय पर इस पेड़ पे, यानी स्वार्थी दानव के पेड़ पे एक भी फल फूल, चिड़िया न फूल हुआ, न चिड़िया आया, कुछ भी नहीं हुआ, न इस पर बसंत आया। और बाकी दूसरे के पास बसंत आए, फल फूल आए, सब कुछ हुआ, हरियाली पूरा भरा हुआ था। जिस तरह से वहाँ चिड़िया जाकर खूब गीत गाती थी और सुनाती थी, चहचहाती थी, और इसका पेड़ एकदम बर्फ़ के तरह उजला हो गया। यानी अब समझिए तो मैंने एक प्रकार से नुकसान ही हो गया। अब जिस पेड़ पर फल फूल नहीं उगेंगे, न चिड़िया आएंगे, तो फल का महत्व क्या रह जाएगा, वो पेड़ का महत्व क्या रह जाएगा। उसी आप समझ सकते हैं कि हाँ, एक बच्चा इस पर नहीं आया और नहीं बसंत आए तो क्या फल का महत्व क्या हो जाएगा।
और फल आपके पास है और उस फल का उपयोग कोई न करे तो पेड़ का भी दर्दनाक घटना होता है। पेड़ भी रोने लगता है कि मेरा फल किस काम का, कि मेरा फल का प्रयोग नहीं कोई कर रहा है, नहीं कोई खा रहा है। अब यह वो घटना हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ आते हैं स्वार्थी दानव के पास। स्वार्थी दानव तो यहाँ क्या किए कि बच्चे को पेड़ पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं और घिरवा दिए। तो बसंत का समय आया तो इसके चारों ओर क्या किए कि यहाँ बर्फ़ जम गए, लेकिन पेड़ नहीं हुए। पेड़ और यह कहानी लिखा गया है किनका, यह ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। तो एक दिन की बात है कि एक बच्चा आया इनके पास और वो बच्चा जिस पेड़ पर खेल रहा था कोने में, उसी पेड़ पर चांदी के जैसे फल लटके हुए थे। तब इनका ध्यान आकर्षित आया कि हाँ देखिए, एक पेड़ पर छोटा सा बच्चा चुरा कर खेल रहा है और ये वो बच्चा इनसे बहुत प्रेम करते थे, ये भी उनसे बहुत प्रेम करते था। तो वो पेड़ पर हरा भरा था, ठीक है। तब कुछ दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि बच्चे को अंदर आने का आगमन दिए। तब से इनका पेड़, बाग बगीचा हरा भरा और चिड़िया चहचहाने लगा और सारा पेड़ पहले से जैसे था वैसे हो गया। तो ये था स्वार्थी दानव के ऊपर कुछ कहानियाँ कि पेड़ है, आपका धन है आपके पास, या किसी भी प्रकार से आप किसी का सहायता कर सकते हैं कि दूसरा कोई खुश रह सके, तो आपको भगवान खुद ही उस लायक बनाएगा। और नहीं तो आप दूसरे का धन छीनिएगा तो आपके पास खुद भगवान धन छीन लेते हैं। अब ये स्टोरी से यही पता चलता है कि यह सीखने को मिलता है कि आप दूसरे को मदद कीजिए, और आप दूसरे का मदद ना कीजिएगा तो भगवान आपकी मदद नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप यहाँ समझिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर क, दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे? आप पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा कि सतालू के कितने पेड़ थे। तो सतालू के 12 पेड़ थे, ठीक है। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? दानव अपने मित्र के पास, जो छोटा बच्चा था वह इनका मित्र था, बहुत प्यार करते थे। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्ष तक रुका था? तो कितने वर्ष तक रुका था? तो 7 वर्ष रुका था। इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी का लेखक ऑस्कर वाइल्ड है। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, स्वार्थी दानव के बाग के चारों ओर, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी क्यों कर दी? अब इसका उत्तर सुनते हैं क्या है। स्वार्थी दानव के बाग के चारों ओर ऊंची दीवार इसलिए खड़ी कर दी ताकि कोई उनके बाग में न घुसे। दानव स्वार्थी था, उसके बाग में बच्चे खेला करते थे, उन बच्चों का खेलना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ऊंची दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। क्वेश्चन की आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ? अब परिणाम उत्तर, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का यह परिणाम हुआ कि उस बाग में बसंत नहीं आया। सर्वत्र यानी सभी बसंत के आगमन से पेड़ों में फूल फल लद गए, यानी हर जगह पेड़ों में फूल फल लद गए। चिड़ियों के मधुर संगीत सुनाई पड़ने लगे, किंतु दानव के बाग में, केवल दानव के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। बर्फ की उजली चादर बिछी हुई थी, न फूल खिले और न ही चिड़ियों के गीत सुनाई दिए। ये केवल हुआ किनके? तो ये हुए आपको बाग में, दानव के बाग में हुए सब। और अच्छा परिणाम हुआ जिसके बाग में
दूसरे के बाग में अच्छा परिणाम हुआ और इसके बाग में तो पेड़ फूल लगने नहीं किए। स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? उत्तर, एक दिन स्वार्थी दानव ने देखा कि बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कालियों से लदा था। उसकी डालियां सुनहली थी और उनमें चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उनके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था? छोटा लड़का प्रेम रूपी अस्त्र से घायल हो गया था। दानव ने जब उसकी हथेलियों तथा पैरों पर दो दो कांटे के निशान देखे तो उसने बालक से पूछा, किसने तुम्हें घायल किया है? बालक ने उत्तर दिया, ये प्रेम के घाव हैं। पाठ से आगे प्रश्न नंबर क, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? इसका उत्तर सुनिए। स्वार्थी दानव ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि बच्चों को पाकर ही पेड़ में फूल फल लगे और चिड़िया मधुर संगीत से मन मोहने लगी। अर्थात बच्चे के खेलने कूदने देखकर वृक्ष खुश होते थे तथा फूल फल धारण करते थे। बाग में बसंत का आगमन बच्चों के प्रवेश के कारण ही हुआ, इसलिए दानव के बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा। अगर आपके भी पेड़ से कोई भी बंदा, कोई भी लड़का फल खा रहा है तो उसको खाने दीजिए, क्योंकि फल खाने से फल घटता नहीं है, फल और बढ़ता है। क्योंकि कहा गया है कि देने से आपको घटता नहीं, देने से और बढ़ता है, और यह 100% सत्य है। क्योंकि मेरा भी एक पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ के वो पेड़ था मेन रोड पे और उससे बहुत सारे फल गिरते थे तो लोग बहुत सारे खाते थे, लेकिन उस पेड़ में कभी भी कम फल नहीं फरते थे। इतना फरते थे कि लोग वहाँ खाकर पूरा खुश रहते थे। ठीक है। ये प्रेम के घाव है, छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय है कि प्रेम के गहरे निशान होते हैं। तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था तथा अपने हाथ से उठाकर पेड़ की डाली पर बैठा दिया था। उसी प्रेम के निशान मेरी हथेलियों तथा पैरों पर हैं। अब ये प्रेम के बाद यह न समझ लीजिए कि ये कोई लड़की आपका हाथ थाम लेता है और थोड़ी देर हाथ पर किस कर लेता था, आपको ये प्रेम का हाथ है। वो प्रेम वाला यहाँ नहीं है, ये भाव का प्रेम है जी। स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है? उत्तर, दानव को अपनी गलती तब महसूस हुई जब छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ने के लिए रो रहा था। पेड़ बर्फ एवं तुषार से ढका था। उसके बाग में बसंत न आने का कारण बाग में बच्चों का न खेलना था। बच्चों के प्रवेश करते ही बाग में बसंत आ गया। बच्चों के प्रवेश के कारण बाग में हुए परिवर्तन ने देख दानव के मन में परिवर्तन ला दिया और उसे अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। अब यह पाठ आपको कितना समझाएं कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए दूसरों को दुख मत दिया कीजिएगा, न तो भगवान आपको दुख खुद देते हैं। ठीक है, जहाँ तक हो भलाई करिए, बुराई मत सोचिए दूसरे के बारे में। अनधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी, ऐसा वाक्य और कहाँ लिखा जाता है? उत्तर, सरकारी दफ्तर के परिसर के गेट पर, सेना के छावनी के प्रवेश द्वार पर। और क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, भारतवर्ष में बसंत, ग्रीष्म,
वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत 6 ऋतुएं क्रम से है। आती है। इन ऋतुओं में बसंत का अपना महत्व है। इससे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस समय न अधिक जाड़ा रहता है और न ही अधिक गर्मी। पेड़ पौधे फल फूलों से लद जाते हैं। आम की मंजीरों पर भौरे गुजार करते हैं तो कोयल की कूक वातावरण में मिश्री घोल देते हैं। इसलिए यह ऋतु मुझे सबसे अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर 5, शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, शीत ऋतु में कंकपाती ठंड रहती है, यानी आप कपकपाते हैं, और दूसरापात के कारण प्रकृति के पेड़ पौधों पर बर्फ की परत जमी रहती है। प्रकृति बूढ़ी सी प्रतीत होती है। पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं। ठंड के कारण प्रकृति में उदासी छाई रहती है, जबकि बसंत में आकृति अनुपम सौंदर्य से सज धज जाती है। समशीतोष्ण समय रहता है। सरोवर में कमल के फूल खिल जाते हैं। पेड़ पौधे नए नए पत्ते उग जाते हैं। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में नव जीवन का संचार हो जाता है। अब व्याकरण से कुछ जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अन्न उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। अब देखिए, अन्न लगा दिए तो अन्न धिकार हो गया। अन्न अनादर, अनासक्त, अनुपयुक्त, अनिश्वर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखिए, दोपहर के पहले का समय को पूर्वाह कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अप्रवाह कहा जाता है। अपना मतलब निकालने वालों को स्वार्थी कहा जाता है, जो पाठ में आप समझे हैं। दूसरों पर दया करने वालों को दयालु कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वालों को परोपकारी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ में आए 5 विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। स्वार्थी, कमजोर, छोटा, अद्भुत, नीचे। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए, समझिए और वाक्य रचना बदलिए। मैं बच्चों को पेड़ और चढ़ने देने वाली नहीं हूँ। अब इसका सही क्या होगा? सही होगा, मैं बच्चों को पेड़ चढ़ने नहीं दूंगा। अब देखिए, फूल खिलने वाले हैं तब फूल खिलेंगे। छोटी चिड़िया गाने वाली है तो छोटी चिड़िया गाएगी। दानव उसे तलवार से 2 टुकड़े करने वाला है। दानव उसे तलवार से 2 टुक कर देगा। ये सब क्या है? वाक्य रचना बदल दिया गया है इसमें। अपराह में स्कूल बंद होने वाला है। अपराह में स्कूल बंद होगा। अब कुछ करने को क्या स्वार्थी लोगों को इस प्रकार की सजा देना चाहिए? उचित है। साथियों, चर्चा कीजिए और लिखिए। ये काम आपको खुद करना है कि स्वार्थी लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आपको स्वार्थी बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए, अब आप डिसाइड कीजिए। हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा 100% समझा चुके हैं कि स्वार्थी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं भगवान, और दयालु लोगों के साथ भगवान कैसा प्रतीत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।